स्पेशली मैं आज जिस समस्या के बारे में आपको बताऊंगा, वह समस्या ऐसी है जो हमारी महिलाओं से संबंधित है। मैंने जैसा बोला कि महिलाएं सबका ध्यान तो करती हैं, हर परिवार के सदस्य का बहुत अच्छा ख्याल करती हैं, और इस वजह से सारी महिलाओं को मेरा नमस्कार। क्योंकि ये ना होती तो शायद सृष्टि की शुरुआत नहीं हुई होती। क्योंकि हर स्त्री एक जननी है, एक माँ है, और अपने जैसे बच्चों को पैदा करने की क्षमता रखती है। तो सृष्टि के विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है महिलाएं। इस वजह से इनकी देखभाल हम सब मर्दों को, हम सब भाइयों को करनी चाहिए। तो कहा गया दोस्तों शास्त्रों में भी, यत्र नरेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्राफला क्रिया। जहां पे नारी की पूजा होती है वहां पर हर काम सफल होता है, और जहां पर नारी की पूजा नहीं होती वहां पर हर काम निष्फल होता है। तो हमारे पास कंप्लीट वुमेन और वुमेन केयर जैसे दो प्रोडक्ट हैं जो हर किस्म की महिलाओं की समस्या का समाधान करते हैं, जिसमें धातकी, अशोका, लोधरा, नागकेसर, माजुफल, आम और ये सारी चीजें मिली हुई हैं। आप देख सकते हैं महिलाओं का इरेगुलर साइकिल होना, एक्सेस ब्लीडिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प, मूड स्विंग्स, लिकोरिया, फाइब्रोइड्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पीसीओएस और पीसीओडी जैसी समस्याएं बड़ी आम हैं। दोस्तों, अब इन सारी समस्याओं पे मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा, आज आप सब साथ रहेंगे। तो दोस्तों, सृष्टि की सबसे खूबसूरत अगर कोई क्रिएशन है जो ऊपर वाले ने दिया है तो वो महिला है। विशेष रूप से इनकी जो प्रजनन क्षमता इन्हें बहुत खास बनाती है पुरुषों से। लेकिन जब यही महिला शादी के बाद में जब एक बच्चे का जन्म नहीं दे पाती तो आप इसको बांझ जैसे शब्द से लोग बोलते हैं, जो बहुत बड़ी समस्या है आज की तारीख में। और शादी के बाद में महिलाओं में बहुत सारी समस्याओं का डेवलप हो जाना, जिसकी वजह से उनका चिड़चिड़ा रहना ये शुरू हो जाता है। तो हम इन सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से। और आयुर्वेद में महिला को शक्ति माना जाता है, सृष्टि की जननी और स्रोत, जिसकी गोद में सारी सभ्यता बसी हुई है। आप देखो, अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो विद्या की देवी माँ सरस्वती, शक्ति की देवी माँ दुर्गा। तो ऐसे आप देखो, हर शक्ति, विद्या और लक्ष्मी, ये सारी जो माताएं हैं, यह इस वजह से बनाई गई क्योंकि शास्त्रों में महिलाओं का बहुत सम्मान किया गया है और महिलाओं की शक्ति की सराहना की गई है। लेकिन महिलाओं में कॉमन प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो है, पहली प्रॉब्लम जो है वह वेजाइनल इन्फेक्शन, जो गुप्तांगों का इन्फेक्शन होना, जिसकी वजह से इकोलाई बीकोलाई बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होते हैं और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। प्री पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिचुएशंस जो होते हैं, आप मेंस्ट्रुएशन से पहले बहुत पेट में दर्द होना, चिड़चिड़ापन, ऐसी समस्या, और फाइब्रॉइड्स, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स का होना, जिसकी वजह से गांठें बननी शुरू हो जाती हैं और ये बांझपन की तरफ ले जाने वाला पहला कदम होता है। ओवेरियन सिस्ट, आपके ओवरी में सिस्ट डेवलप हो जाते हैं, पीसीओएस, प्री सिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इसको बोलते हैं, जो आपके ओवरीज में सिस्ट को डेवलप करना शुरू कर देता है। और सिस्ट की मोटाई इतनी हो जाती है कि 15 से 20 दिनों तक लगातार ब्लीडिंग होती है, और इन सारी वजहों से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। तो महिलाओं में सारी समस्याओं का होना, यह विभिन्न उम्र पे महिलाओं के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, इसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कौन कौन से परिवर्तन होते हैं महिलाओं के शरीर में। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो पुरुष और महिला एक समान जन्म होता है, उनका परवरिश भी उनकी एक समान होती है। लेकिन 10 से 12 साल 13 साल के बीच में एक स्थिति आती है महिलाओं के बीच में, जिसको बोलते हैं मेनार्चे, मतलब पहली बार पीरियड का होना, मेनार्चे। इस अवस्था में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में। फिर अगला जो स्टेप आता है महिलाओं की जिंदगी में, वो गर्भावस्था, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। प्रसवोत्तर, जिसको पोस्टमार्टम भी बोलते हैं, इसका मतलब जब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद में, प्रसव की प्रक्रिया के बाद में जो स्थिति आती है, इसको पोस्टमार्टम बोलते हैं। और मेनोपॉज, रजोनिवृत्ति जिसको बोलते हैं, जहाँ पे पीरियड का आना बंद हो जाता है। तो ये चार जो अवस्थाएं हैं, इनमें महिलाओं के शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, हार्मोन्स कुछ बनते हैं, कुछ बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हर चरणों में होती हैं। इन सारी समस्याओं को हम देखेंगे। और महिला पुरुष से क्यों अलग है, क्योंकि महिलाओं में 3
ऐसे अनोखे अंग अंग होते हैं जैसे यूट्रस, ओवरी और ब्रेस्ट और वेजाइना, जो महिलाओं को बिल्कुल अलग बनाते हैं और इसकी देखभाल भी बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार महिला के स्वास्थ्य हम कैसे करें? तो आयुर्वेद में हार्मोन जैसे शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता। हार्मोन को आयुर्वेद में धातु अग्नि बोलते हैं, जिसको उत्तक में अग्नि तत्व माना जाता है। और आहार और व्यवहार संबंधी गतिविधियां, आयुर्वेद यह बोलता है कि जैसा आप खाते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, उस हिसाब से आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, आपके ब्लड में बदलाव होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कफ, वात और पित्त, ये 3 सिद्धांत हैं आयुर्वेद के। तो अगर पित्त प्रकार की महिला ऐसी एक्टिविटीज में लिप्त रहती है जिससे पित्त ज्यादा सक्रिय हो, जैसे धूप में खेलना या गर्म स्नान करना, गुस्सा करना, बहुत मसालेदार और अम्लीय खाना खाना, तो वह ब्लड में क्या है, पित्त को उच्चेजित करती है। इस वजह से मासिक धर्म के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये पहला कि अगर आप अपने पित्त को ज्यादा उत्तेजित करते हो तो मासिक धर्म ज्यादा होगा, मतलब पीरियड में ज्यादा ब्लड आएगा। एक और हम एग्जांपल लेते हैं कि 40 साल के बाद, जैसे महिला 40 साल की होती है तो शरीर धीरे धीरे वात प्रोसेस की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और जीवन की पित्त अवस्था से दूर हो जाता है। मतलब जो जवानी का जो फेज होता है, वह जो शुरुआत होती है वो पित्त अवस्था में होती है स्त्री, उसके बाद धीरे धीरे वात अवस्था में जाती है। तो वात अवस्था के दौरान, मतलब 40 वर्ष के बाद की अवस्था के दौरान, अगर कोई महिला अच्छी तरह से नहीं सोती, बहुत लेट नाइट जाग करके काम कर रही है, बहुत सारे ठंडे खाद्य पदार्थ और सलाद खाती है, अपने आहार से मिठाई, सॉल्ट और फैट को खत्म करती है, तो शरीर में वात और बढ़ेगा। मतलब आपका शरीर वात चरण की तरफ है और आप अपने वात को और बढ़ा रहे हो, तो यह एक अधिक कठिन मेनोपॉज के सिंड्रोम को जन्म देगा। मतलब आपका मेनोपॉज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसी प्रकार जब एक कफ प्रकार की महिला अत्यधिक मीठा और गरिष्ठ भोजन करती है, बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट खाती है, तो मेनोपॉज के दौरान एक गतिहीन जीवन शैली जीती है, तो अपने रक्त और शरीर में वात की मात्रा को और अधिक जमा कर रही होगी, जिससे ट्यूमर या डिप्रेशन दोनों हो सकता है मेनोपॉज के बाद। तो इस सिद्धांत का अनुसरण करके हम ठीक कर सकते हैं महिला संबंधी सारी समस्याओं को। और आयुर्वेद यह भी मानता है कि मानव के शरीर में, मनुष्य के शरीर में पुरुष और महिला दोनों ऊर्जाएं होती हैं। जैसे अगर मैं पुरुष हूं तो मेरे अंदर भी महिला ऊर्जा है। शरीर को जैसे माना गया है कि शरीर एक शिव शक्ति का रूप है, इसके अनुसार शरीर का दाहिना हिस्सा पुरुष प्रधान है। मतलब जो मेरा यह दाहिना हिस्सा है यह डोमिनेट करता है मेल बॉडी को, और जो लेफ्ट हिस्सा है यह फीमेल प्रधान है। इसलिए महिलाएं सामान्यतः बाएं मस्तिष्क पर हावी होती हैं। जैसे महिलाओं के प्रति जो भी इमोशंस जागृत होंगे वह शरीर के बाएं तरफ से जागृत होंगे, और वही स्थिति महिलाओं में भी होती है। अगर महिलाओं में पुरुषों के प्रति आकर्षण होगा तो वह शरीर के दाहिने साइड्स पर अग्रसर होगा। तो प्रकृति की सुंदरता यह है कि यह दोनों चीजें बैलेंस होती है। जो आपका महिला और पुरुष भाव है, ये दोनों बैलेंस होता रहता है और शरीर के विभिन्न चरणों के दौरान बदलते और बनते रहते हैं। तो आयुर्वेद ने इसको संतुलित करने के लिए, कफ, वात और पित्त को संतुलित करने के लिए, हर प्रकार की प्रकृति का निदान करने के लिए बहुत सारी औषधियों को दिया है, जिसको हम आगे देखेंगे, जिससे महिलाओं का शरीर स्वस्थ रहेगा। तो महिलाओं की जितनी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं उसका समाधान अब आपके पास में है, क्योंकि केआरएस का कंप्लीट वुमेन और वुमेन पावर ऐसी जो 2 चमत्कारी औषधियां हैं जो सारी समस्याओं का समाधान करेंगी। हम धातकी का प्रयोग कर रहे हैं। धातकी क्या है? यह एक मध्यम ऊंचाई का पौधा होता है जिसकी औसत ऊंचाई 3 से 6 मीटर की होती है। इसकी जड़, तने, छाल, पत्ता, फूल सभी चीजों का इस्तेमाल हम करते हैं औषधियों के लिए। और आयुर्वेद के अनुसार कई रोगों में धातकी के बहुत सारे फायदे हैं। यह ऑलमोस्ट ऐसा प्लांट है जिसको हर आयुर्वेदिक अर्क या रस में, मतलब 90% आयुर्वेदिक कोई भी अर्क बनाओ या रस बनाओ, उसमें धातकी का जरूर यूज किया जाता है। इसको हड्डियों को जोड़ने में भी काफी कारगर है, और इसका हम कैसे उपयोग कर रहे हैं महिलाओं की क्षमता का विकास करने के लिए, यह हम आगे देखेंगे। धातकी के क्या क्या उपयोग हैं यह देखें आप। गर्भ धारण करने में है लाभदायक। मतलब यह आयुर्वेद की पुस्तकों में लिखा गया है कि कई महिलाओं को अगर किसी परिस्थिति से गर्भ नहीं ठहर रहा होता है तो धातकी के चूर्ण और नीलकमल के चूर्ण को बराबर मात्रा में मिलाकर
पीरियड शुरू होने से 5 दिन पहले शहद के साथ सुबह शाम नियमित रूप से सेवन कराएं, इससे महिला गर्भ धारण कर लेती है। ये लिखी हुई है, पुस्तकों में लिखी हुई है। साथ में ल्यूकोरिया जो सफेद पानी की समस्या होती है, इसमें भी धातु का बड़ा रोल है। दूसरा एक प्लांट है महत्वपूर्ण, जिसको अशोक प्लांट बोलते हैं। अशोक प्लांट को अशोक का नाम कैसे मिला? शोक का मतलब दुख होता है, अशोक का मतलब होता है ऐसा पौधा, ऐसी चीज जो हमारे शोक को खत्म करे, मतलब दुख या दर्द से राहत दिलाए। यह प्लांट जो है यह पूरे भारत में, खासकर जो हिमालय से संबंधित जो रीजन है उसमें पाया जाता है। आयुर्वेद में अशोक के पेड़ को हेमपुष्प या ताम्रपल्लव भी कहा जाता है, जो मुख्य रूप से स्त्री रोग, जो ब्लड के सिक्रेशन से संबंधित समस्याएं होती हैं और मूत्र रोगों में बहुत फायदेमंद है। इसका हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं, हम इसकी कौन कौन सी खूबियों को हमने समाहित किया है इस कंप्लीट वुमेन और वुमेन केयर में। तो देखो, महिलाओं को पीरियड से पहले होने वाली जो तकलीफ होती है या ल्यूकोरिया जैसी समस्या जिसमें सफेद पानी आता है, तो इसमें अशोका का बेनिफिट है। त्वचा से संबंधित समस्याएं होती हैं, फोड़े फुंसियां जो जैसे 12-13 साल में जो चेहरे पे कील मुहासे आते हैं, इसको भी यह दूर करता है। पथरी की समस्या, अगर पथरी की समस्या है तो इसमें अशोका के बीज काफी कारगर होते हैं। पेशाब संबंधी समस्या, जैसे जब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, महिलाओं के वेजाइनल इन्फेक्शन होते हैं, उन सारी समस्याओं को यह दूर करता है। साथ में इसका प्रेगनेंसी में भी काफी रोल है। किसी महिला को पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पीसीओडी जैसी बीमारी है, बांझपन जैसी समस्या है, तो उसमें भी अशोका बहुत लाभकारी है। लोध्र, लोध्र का पेड़, हमने लोध्र को भी यूज किया है अपने इस प्रोडक्ट में, जिसकी वजह से यह काफी अच्छा माना जाता है। लोध्र की बेनिफिट्स हम देखते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, देखो जो पीरियड का फेज होता है उसमें 3-4 दिनों में महिलाओं में 50 to 60 मिलीलीटर ब्लड निकलता है, लेकिन इससे ज्यादा अगर ब्लड निकल रहा है तो आप मान के चलो कि यह पीरियड से संबंधित समस्या है, जिसका समाधान बहुत जरूरी है। तो पीसीओएस और पीसीओडी समस्या, जिसमें क्या होता है, आपके ओवरी में, अंडाशय में सिस्ट डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, तो इस समस्या का सुधार करना जरूरी होता है, जो लोधरा यह काम करता है। इस वजह से जो 3-4 दिन का पीरियड होता है वो 10 दिन का हो रहा है, 11 दिन का हो रहा है, 7 दिन का हो रहा है, तो इसमें कमी आएगी, खून की मात्रा में भी कमी आएगी। ल्यूकोरिया में भी फायदेमंद है, श्वेत प्रदर जिसको बोलते हैं। और किसी किसी महिला में ऐसा होता है कि वो प्रेग्नेंट तो हो रही है, लेकिन 15-20 या 1 महीने 2 महीने में वह एबॉर्शन अपने आप हो जाता है, मतलब अपने आप बच्चा निकल जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में गर्भपात को रोकने में मदद करता है। और किसी भी किस्म का पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें आप लोध्र को यूज करोगे तो ब्रेस्ट में जो पेन होता है पीरियड के टाइम में, वो भी नहीं होगा। नाग केसर, अगला जो बहुत महत्वपूर्ण चीज हमने यूज किया है अपने कंप्लीट में, इसमें नाग केसर को यूज किया है। आप देख सकते हैं पौधे की बनावट, रचना मेहंदी के पौधे के समान होती है, और यह नेपाल और हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है और वात रोग को दूर करने में मदद करता है। इसके भी फायदे देखते हैं। यह भी गर्भ ठहरने में मदद करता है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो आपको गर्भ धारण करने में मदद करेंगे। और पीरियड के टाइम में जो भी दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, उसमें भी ये फायदेमंद है। आपको भूलने की बीमारी है, महिलाओं में अक्सर देखा गया कि चिड़चिड़ेपन की वजह से या फिर अवसाद में रहने की वजह से भूलने की बीमारी हो जाती है, तो ये आपके भूलने की बीमारी में भी काम करता है। और साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल, जो आहार की नली है, इसमें भी यह काम करता है। और गैस्ट्रिक की समस्या, महिलाओं में गैस्ट्रिक की समस्या भी बहुत होती है, इस समस्या को भी यह दूर करता है। दोस्तों, माजूफल को ओक एप्पल भी कहते हैं, ओक बोल, मस्काई, मजाकनी या मस्की, इन सारे नामों से जाना जाता है। पौधे की बनावट और रचना ऐसी होती है, हल्का सफेद रंग का और छेद वाला ऐसा पौधा होता है। तो इसके जितने पोषक तत्व हैं उसमें अल्कलाइड्स, टैनिनस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैट, ऑयल, स्टेरॉयड, वोलेटाइल ऑयल, ग्लाइकोसाइड्स और फ्लेवोनॉइड शामिल होते हैं। और यह अरब कंट्री में, एशिया में, ईरान में और इंडिया में बहुत पाया जाता है माजूफल। इसके फायदे हम देखते हैं। योनि के संक्रमण के, मतलब सर्वाइकल कैंसर अगर है किसी को भी लगता है कि सर्विक्स जैसे ऑर्गन में या फिर वेजाइना में इन्फेक्शन है, तो इसमें माजूफल बहुत कारगर है। ओवरी के कैंसर के लिए और सर्वाइकल के कैंसर के लिए
इसमें एंटी कैंसर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत काम करती हैं। स्किन के लिए भी ये बहुत मददगार है। और डायरिया जैसे प्रेगनेंसी के दौरान पेट बहुत खराब रहता है या फिर पीरियड के दौरान भी पेट खराब हो जाता है, तो ऐसे समस्या में भी यह कारगर है। आम एक बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है, आम जिसको हम सब बड़ा फलों का राजा कहते हैं और हम सब यूज करते हैं, लेकिन आम में स्त्रियों के लिए भी बहुत खास तत्व होते हैं। आम में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाता है। आम खाने से आप चेहरे की चमक को बरकरार कर सकते हैं। इसके अलावा पोटेशियम, आयरन और निकोटिनिक एसिड भी होता है जिससे आप अपने मूत्र संबंधी समस्याओं को भी ठीक कर सकते हैं। भारत में बहुत सारे किस्म के आम है, 12 किस्म के आम होते हैं और आम का इस्तेमाल हर तरीके से करते हैं। कोई आम का अमाउंट बनाता है, जूस, कैंडी, अचार, खटाई, शेक, बहुत सारी चीजें हम बनाते हैं आम का। और इसका परिचय मैं आप कराता हूँ एक अलग तरीके से आपको। कैंसर से बचाव, इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट कोलोन होते हैं जिसकी वजह से आप कैंसर से बच जाते हैं। ल्यूकेमिया, श्वेत प्रदर और प्रोस्टेट कैंसर से ये बचाता है क्योंकि इसमें क्यूसर्टिन, एस्ट्रागोलिन और फिसेटिन जैसे भी तत्व होते हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को कैंसर से बचाते हैं। कोलेस्ट्रॉल को फिक्स करने में भी यह मदद करती है। आम में बहुत सारे फाइबर और विटामिन सी होते हैं जिसकी वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसका संतुलन आप बना सकते हैं। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को यह बढ़ाता है, एलडीएल को कम करता है। ओबेसिटी को भी कम करता है यह आम। और साथ में बहुत सारी महिलाओं में जिनमें आयरन की कमी है, ओबियसली महिलाएं एनीमिक, हमने देखा कि 42% महिलाएं एनीमिक होती हैं, तो उनमें आयरन की भी डिफिशिएंसी साथ साथ ही होती है। तो आम में जो मौजूद बीटा कैरोटीन है वह खून बहुत तेजी से बनाता है और एनीमिया और आयरन की कमी जैसे समस्याओं को ठीक करता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो हमारे पास प्रोडक्ट बन करके आया, यह बना है केआरएस का कंप्लीट वुमन। तो सभी प्रकार के स्त्री रोगों जैसे पीरियड का कम या ज्यादा आना, सफेद पानी आना, कमर दर्द, चिड़चिड़ेपन, कैंसर, ओवेरी का कैंसर हो या फिर सर्वाइकल कैंसर हो, इन दोनों को ठीक करेगा। यह बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन हो जिसमें इकोलाई, डीकोलाई बैक्टीरिया जैसे इन्फेक्शंस को यह ठीक करेगा। फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज को ठीक करेगा। और जो बाजपन जैसी समस्या जिसको अंग्रेजी में पीसीओएस और पीसीओडी के नाम से जानते हैं, इन सारी समस्याओं को भी ठीक करेगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम नारी शक्ति का सम्मान करते हुए अपने इस चमत्कारी प्रोडक्ट को यूज करके हम महिलाओं को स्वस्थ रख सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं।